राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 चैत्र महीने के मासिक शिवरात्रि कब है। तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि की पूजा किस प्रकार की जाती है, मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मासिक शिवरात्रि के व्रत के क्या नियम होते हैं। साथ ही साथ चैत्र महीने की मासिक शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा का क्या समय रहेगा। तो दोस्तों, आज है 17 मार्च और आज है साल 2026 के चैत्र महीने की मासिक शिवरात्रि। सुबह 9:28 पर मासिक शिवरात्रि चौदश यानी कि शुरू हो चुकी है और वो लगभग कल सुबह 10 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत हम उस दिन करते हैं जिस दिन की रात को चौदस की तिथि लग रही होती है। तो जैसे कि आज चौदस की तिथि लग रही होती है, तो शिवरात्रि और प्रदोष के व्रत में हम रात का समय देखते हैं कि जिस रात को या जिस प्रदोष काल में चौदस की या त्रयोदशी यानी कि जो प्रदोष का व्रत होता है उसकी तिथि लग रही होती है। बाकी इसके अलावा जो हम कुछ त्यौहार करते हैं वह करते हैं उदय तिथि के हिसाब से, कि जब सूरज उग रहा होता है तब वो तिथि लगती है या नहीं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आज है साल 2026 चैत्र महीने की मासिक शिवरात्रि 17 मार्च और दिन है आज का मंगलवार का। तो सुबह 9:28 से मासिक शिवरात्रि शुरू हो चुकी है और शिवरात्रि की जो सुबह की पूजा है वह तो लोग नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे कि आज मेरा व्रत है, मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी का व्रत रखते रखते। तो सुबह की जो पूजा है वो तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वह शाम की पूजा मान्यता होती है। तो शाम की जो पूजा का समय रहेगा दोस्तों, वह 5:28 से लेकर 6:27 तक का रहेगा। 1 घंटे का समय ही है। और उसके बाद देर रात को जो समय शुरू होगा वह 12 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक का रहेगा। उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का, यह है मासिक शिवरात्रि की पूजा का समय रहेगा। ये जो रात की पूजा होती है दोस्तों, यह है अघोरी तांत्रिक विद्या, ज़्यादातर लोग वो करते हैं, या जो मंदिर के ब्राह्मण होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की शक्ति या सिद्धि प्राप्त करनी होती है वो करते हैं। हम लोग तो नॉर्मल ही घर में पूजा कर लेते हैं, जो हमारे शाम के समय की पूजा होती है। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं और यह व्रत किस के लिए समर्पित होता है। तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है वह आप सभी को पता होगा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम प्रत्येक मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं या साल में जो बड़ी महाशिवरात्रि आती है उनका व्रत रखते हैं, तो हमें हमारी मन की इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। इस व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान आप सभी को पता है उनके साथ ही रहते हैं। और केवल भगवान शिव, वैसे तो आजकल देखो जिसकी भी श्रद्धा जिस भी भगवान में होती है वहाँ से उनको फल ज़रूर प्राप्त होता है, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है अगर उनकी श्रद्धा सच्ची है तो। लेकिन भगवान शिव की जो शक्ति है, भगवान शिव आपको एक ऐसी भगवान शिव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने का आश्वासन करते हैं। यदि आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो तो और कुछ छोटे छोटे उपाय करते हो तो मात्र 2 से 3 महीने में आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत और जो साल की जो शिवरात्रि होती है उनके व्रत के नियम बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं। जैसे आज मैंने मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा है, आप सुबह उठकर नहाइए धोइए, स्नान आदि कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। यदि आपके पास उनकी प्रतिमा है, फ़ोटो है तो वो लगाइए, अन्यथा आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास छोटा बेबी है, मैं मंदिर नहीं जा पाती, तो मेरे पास भगवान शिव माता पार्वती की फ़ोटो है, मूर्ति है उनकी, और मेरे पास एक नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है, जो कि प्रत्येक घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने घर में उन्हीं से पूजा कर लेती हूँ। और साथ ही साथ जब भी मेरा मासिक शिवरात्रि का या प्रदोष का व्रत होता है तो मैं मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करती हूँ, तो उसी से मैं ये पूजा करती हूँ दोनों पहर की पूजा। तो मैं अपनी पूजा समाप्त करके आ चुकी हूँ। पूजा के समय आप नहा धोकर स्नान आदि कीजिए, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराइए और फिर गंगा जल से उनको स्नान करा के वस्त्र उन पर अर्पण कीजिए। यानी कि वस्त्र में आप कलावा, जनेऊ कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कलावा करेंगे तो बेहतर है, नहीं हो जनेऊ करेंगे तो बेहतर है, अगर जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी कर सकते हो। इसके बाद आप उनको पीला चंदन, लाल चंदन, भस्म इत्यादि लगाइए। जो भी फल फूल, बेलपत्र या बेल के पत्ते या धतूरा जो भी आपके पास है अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो आप भगवान को समर्पित कीजिए। उनकी आरती उतारिए, दीप धूप कीजिए, आरती कीजिए। इसके बाद बन पड़े तो भगवान शिव की चालीसा मंत्र, उनके मंत्रों का उच्चारण ज़रूर कीजिए। अतः भगवान शिव के प्रदोष का व्रत है या कोई सा भी व्रत है,
कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है, तो भगवान शिव के व्रत की, शिवरात्रि के व्रत की कथा ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा करके आपका व्रत पूरा होगा। शिवरात्रि के व्रत के दिन नमक का भोजन नहीं खाते, मीठा भोजन खाते हैं, लेकिन यह अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने जब शिवरात्रि का व्रत रखना शुरू करा था शुरू से, ये हर महीने की मासिक शिवरात्रि का, तो मैंने पहले ही संकल्प लिया था कि मैं मीठे से व्रत खोल के बाद में मैं नमक का खाना खा सकती हूँ। लेकिन मैं नमक में भी सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, वैसा नमक इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसे कि जब नवरात्रों में खाना बनाते हैं वो खाना खाती हूँ, लेकिन उसमें नमक आ जाता है। लेकिन शुरुआत में मैं सबसे पहले मीठा ही खाकर अपना व्रत खोलती हूँ, जैसे खीर या हलवा या कुछ भी मैंने मीठा बना लिया। और इसके बाद खाना बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिंपल हल्का मसालों वाला होता है, बिना लहसुन प्याज का होता है। और इस खाने को घर में परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठ के पूजा पाठ करनी होती है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा जो भी देनी होती है, क्योंकि चौदस के व्रत के ठीक अगले दिन ही अमावस्या पड़ जाती है। तो आप अपने व्रत का और अमावस्या का दोनों का ही जो सीधा होता है वह ब्राह्मण को दे सकते हो। तो ऐसा करके उसके बाद आप अपना अन्न ग्रहण कर सकते हो, नॉर्मल खाना खा के अपना व्रत पूरा कर सकते हो। व्रत आप जब भी पहली बार रखते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, चाहे शिवरात्रि का, प्रदोष का, सोमवार का, कृष्णाष्टमी का, पशुपति का, कोई सा भी व्रत रखते हो, कोई सी भगवान का, तो पहले व्रत में ही अपने आप जब पूजा करते हो तो पूजा करने से पहले हाथ में गंगा जल, फूल और एक चावल का दाना लेके आप ये संकल्प ले सकते हैं और भगवान को अपनी इच्छा बता सकते हैं कि हम इस इच्छा से यह व्रत रख रहे हैं, तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी कीजिएगा। और आप जितने भी व्रत रख रहे हैं तो वो भगवान के सामने ज़रूर एक बार उनको बताइएगा कि मैं ये 16 व्रत रखूँगी, 17 व्रत रखूँगी या इतने रखूँगी, उस हिसाब से। तो दोस्तों यही थी सोमवार के व्रत की मासिक शिवरात्रि के व्रत की जानकारी। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने 14 को पड़ता है। जो बड़ी दो शिवरात्रि आती हैं, जैसे कि फागुन महीने की और सावन के अलावा हर महीने की शिवरात्रि पे आप व्रत रख सकते हो और अपनी व्रत के हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से भगवान शिव से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करा सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय है जो कि मेरी ज़्यादातर वीडियो में होता रहता है। आज है मासिक शिवरात्रि, तो आप नियम बना सकते हो। बेलपत्र, शमी का पत्र, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, या जैसे कि भगवान को जो भी बेलपत्र, शमी का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बट का पेड़ जो होता है, जो ये पूजा पाठ वाले पेड़ होते हैं, इनके नीचे आप दिया जला सकते हो, या भगवान के शिवलिंग के मंदिर में दिया जला सकते हो, या मंदिर की चौखट पर दिया जला सकते हो। मतलब आज से आप संकल्प लीजिए कि हर महीने की मासिक शिवरात्रि को मैं ये एक दिया इस पेड़ के नीचे ज़रूर जला करूँगी। आपकी आवश्यकता, आपकी जो मनोकामना है ज़रूर पूरी होगी। और आज के दिन का खास उपाय है, थोड़ा सा पानी, हल्दी लेकर, आपके घर में गमला है बेलपत्र का या पेड़ है कहीं पर, वहाँ जाइए, पानी चढ़ा कर आइए। और जब आप पानी चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की जो मिट्टी होगी, पेड़ पौधे की मिट्टी, वो अपने माथे पर लगाइए। आप देख रहे होंगे मैंने अपने माथे पे लगा रखी है मिट्टी। तो ये छोटा सा उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, कोई गांठ है, कुछ परेशानी है, तो मिट्टी लगाने से और आपकी परेशानी, बीमारी दूर हो जाती है। साथ ही साथ यदि आपको बहुत सारी टेंशन रहती है, चिंता रहती है, या कोई ऐसा कार्य है जो नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय कीजिए, ज़रूर आपका ऐसा होगा। हालांकि मुझे ऐसी कोई बीमारी कुछ नहीं है, बस मेरा ये उपाय था तो मैंने कर लिया, और मेरी कुछ इच्छा है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इच्छा मेरी आप भी पूरी कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।